राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ जो पूजा है वो हमें 12 बजे करनी चाहिए या 12 बजे के बाद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हम भोजन कर लेते हैं या नाश्ता कर लेते हैं तो हमें पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय की स्थिति बन जाती है कि काम करते करते टाइम का पता चलता ही नहीं है और 12 बज जाते हैं, या कई बारी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, लगता है थोड़ी सी धूप निकले तब ना है, या कई बार क्या होता है कि भोजन इत्यादि बनाते हैं, बच्चों का लंच देते हैं, हस्बैंड के लिए देते हैं और सुबह सुबह लाइट इत्यादि नहीं आ रही होती है, हम पानी गर्म नहीं कर पाते हैं, कई सारे कारण होते हैं। देखिए, हम जो गृहस्थी जन हैं, जो हम अपने गृहस्थ जीवन में सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। जो साधु संत हैं, जो वैराग्य धारण कर चुके हैं, उनके साथ ऐसी दिक्कतें नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए ही अपना जो समय है वो निकाल रहे हैं। लेकिन जो हम गृहस्थ जीवन वाले हैं, उनको सब कुछ देखना पड़ता है, चाहे वो बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, घर का काम हो गया, या घर में गृहस्थी में जो भी चीज़ें हैं उन सभी को देखना, मैनेज करना और उसके बाद भगवान को भी देखना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हमारे जीवन में होती हैं। और बार ऐसा होता है कि हम स्नान कर भी लेते हैं तो सुबह सुबह जैसे हस्बैंड को भेजना होता है या बच्चों को भेजना होता है, या कई बार घर के बहुत सारे काम होते हैं और फिर लगता है कि हम फुर्सत में भगवान की पूजा करेंगे। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ खुद होता है ऐसा, मैं दूसरों को क्योंकि मैं अपना स्वयं का उदाहरण जब दूंगी तो हो सकता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएँ। कई बार क्या होता है कि सुबह जैसे हमने जल्दी स्नान कर लिया, ठीक है, अब उसके बाद जैसे मान लीजिए भगवान जी को कमरा साफ कर दिया स्नान करने के बाद, या कई लोग पहले भी कर लेते हैं, मेरे साथ भी ऐसा कभी होता है, कभी मैं स्नान से पहले भी कई बार जो भगवान जी के कमरे में पोछा इत्यादि है वो लगा देती हूँ और कई बार स्नान के बाद लगाती हूँ। जैसा देखिए दिनचर्या जैसी भी है, समय जैसा मिल पाता है, तो कई बार सोचिए जैसे मैंने सुबह स्नान कर लिया, अब मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सुबह जैसे हमने स्नान कर लिया, ठीक है, अब उसके बाद जैसे बच्चे को स्कूल जाना है तो हमें टिफ़िन भी बनाना है, उसका पैक करना है, कई बार हमें छोड़ना भी जाना पड़ता है, मान लीजिए स्कूल, और कई बार बस इत्यादि आती है तो हमें कम से कम नीचे तक तो उसे छोड़ने जाना ही पड़ता है ना। और उसके बाद फिर हस्बैंड का लंच रेडी करना, उनको टिफ़िन पैक करके देना। जब ये लोग घर से निकल जाएं उसके बाद ही सोचो कि अब हम अपना काम जो है वो करें। तो कई बार ऐसा होता है कि जो पूजा पाठ है उसके लिए बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, कई बार दिन के 11:30 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं। तो कई लोगों के मन में ऐसी संशय की स्थिति होती है, क्या हमें 12 बजे के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए, क्या हमें 12 बजे पूजा नहीं करनी चाहिए, क्या हम 11 बजे तक पूजा करें या ना करें। तो देखिए, जो गृहस्थ जन है, जो भी गृहस्थी में है, जो अपने घर संसार को देख रहे हैं, उनके लिए हर चीज़ में छूट बताई गई है। आप सुबह मान लीजिए कि आपने 9-10 बजे घर वालों को भेज दिया, उसके बाद आपको टाइम मिल रहा है, तब भी आप पूजा पाठ कर सकती हैं। आप 11 बजे 11:30 बजे भी पूजा पाठ कर सकती हैं, 11:45 बजे भी पूजा पाठ कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत कब है? 12 बजे, सिर्फ 12 बजे पूजा नहीं की जाती है। आप इन सभी चीज़ों को समझिए, ऐसा नहीं है कि 12 बजे के बाद या 12 बजे के पहले हम पूजा नहीं कर सकते। देखिए, गर्मी में हम सुबह 4 बजे पूजा कर लेते हैं, 5 बजे पूजा कर लेते हैं, हद 8 बजे तक पूजा हो जाती है, ठीक है। लेकिन सर्दी जब ज़्यादा होती है तो कई लोग 7-8 बजे सो के उठते हैं, क्योंकि टाइम पता ही नहीं चलता। कई बार इतना कोहरा होता है, इतनी सर्दी होती है, टाइम का पता ही नहीं चलता है, बच्चों का स्कूल भी ऑफ हो जाता है। और कई बार जैसे मान लीजिए कि काम के चक्कर में थोड़ा ऑफिस भी लेट हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम लेट जगते हैं, तो फिर उसी हिसाब से लेट संपूर्ण कार्य जो है वो चलते हैं। तो ऐसे में आप सिर्फ 12 बजे पूजा ना करें, क्यों कहते हैं कि 12 बजे भगवान जो है वो विश्राम के लिए चले जाते हैं। अब भगवान अगर 12 बजे विश्राम चले गए तो क्या 12 बजे के बाद हम पूजा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
गृहस्थ जीवन में यही तो सुंदरता है कि आप गृहस्थ जीवन में रह के जब भी आपको टाइम मिले तब आप माला जाप कर सकते हैं, भगवान का पूजा कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं और संपूर्ण चीज़ें कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले आप पूजा पाठ जो है वो ज़रूर करें। कई बार बहुत सारे जैसे घर में क्या होता है कि बच्चे सुबह जा रहे हैं तो मान लीजिए भगवान की पूजा जो है वो बच्चों से करवा दी, हस्बैंड जा रहे हैं उनसे करवा दी, फिर आपको टाइम नहीं मिला या जब आपको टाइम मिला, मान लीजिए कि आपने 2 बजे स्नान किया। एक मैं बात बता रही हूँ, क्या 2 बजे आप भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। जब भी आप स्नान कर रहे हैं, जब भी आप मान लीजिए कि एक काम से फुर्सत पा रहे हैं, तब आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान हमेशा ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि पहले सारे काम छोड़ दें एक तरफ और पहले भगवान को देखें, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन में पहले आप सबको देखें, उसके बाद भगवान को देखें, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि हस्बैंड सुबह ड्यूटी जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपने सिर्फ स्नान किया, भगवान के पास बैठ गए, माला जाप कर रहे हैं, भगवान को स्नान करवा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, रामायण रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और बच्चे भूखे चले गए, हस्बैंड भूखे चले गए, वो पूजा आपकी मान्य होगी? नहीं होगी। तो मैं यही बोलूँगी कि पहले सबको आप भेज दीजिए और सबके काम पूरे कर दीजिए। उसके बाद जब आपको टाइम मिलता है तब आप एकदम से फुर्सत में बैठ के भले ही 5 मिनट भगवान का ध्यान कीजिए, भले ही 5 मिनट पूजा कीजिए, लेकिन भगवान के लिए एक समय जो है वो निकालिए ज़रूर। जब भी आपको टाइम मिलता है, सिर्फ दिन के 12 बजे आपको 12 बजे छोड़ देना चाहिए। 12 बजे के बाद आप कभी भी पूजा कर सकते हैं और 12 बजे के पहले भी आप पूजा कर सकते हैं। मन में ऐसा संशय मत लाइए, क्योंकि जो गृहस्थी जन है, जो भी गृहस्थ जीवन में है, उनके लिए हर जगह छूट है। जब भी आपको टाइम मिले तब आपको पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान को भूलना नहीं चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले तब आप पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। अब कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न आते हैं, कई बार सुबह सुबह कुछ लोगों की बिना चाय पिए उनका सुबह होता ही नहीं है, तो क्या चाय पी के हम भगवान को पूजा जो है वो कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह चाय पी के या नाश्ता करके भी भगवान को पूजा कर सकते हैं, भगवान का दिया बाती कर सकते हैं, भगवान को मान लीजिए कि जो माला जाप है वो भी कर सकते हैं, भगवान की जो भी पूजा पाठ है वो कर सकते हैं नाश्ता करके, चाय कर पी के। और देखिए कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि पूरी या पराठा खाने के बाद मान लीजिए कि जैसे नहाया नहीं है तो पूड़ी पराठा खा सकते हैं, रोटी नहीं खाना चाहिए। तो देख लीजिए आपके घर का क्या विधान है, क्योंकि सबके घर के थोड़े से नियम अलग होते हैं। तो खाना तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। सुबह नाश्ता अगर आपने जैसे ब्रेड भी खा ली, चाय भी पी ली या सिर्फ चाय पी ली या कई बार पोहा इत्यादि खा लिया, कई बार ऐसी हमारे साथ ऐसी गृहस्थ जीवन में ऐसी परेशानी आती हैं, तो हमारे मन में ये संशय उठता है कि क्या अब हमने खा लिया है या चाय पी ली है तो क्या पूजा करें? तो हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गृहस्थ जीवन में रह के आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको पूजा पाठ जो है वो करना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले तब आपको पूजा पाठ जो है वो करना चाहिए। तो यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं थीं, तो इस वीडियो को देखकर आपकी जो भी दुविधाएं थी वो समाप्त हो गई होंगी। और यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं, कई बार लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो उठते हैं, तो यदि आपके मन में कोई और प्रश्न चल रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि दीदी ये प्रश्न चल रहा है, तो मैं उस पर भी वीडियो जो है वो बना दूंगी। और आप सब बस इस चैनल को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और आप लोग जुड़े रहेंगे तो समय समय पे बहुत सारी आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।